नमस्कार। एक गांव में से लोग शहर में काम करने के लिए जाया करते थे। जैसे वो अपने लिए पर्याप्त धन कमा लेते, वैसे वो अपने गांव को वापस हो जाते थे। उसी गांव में से 4 आदमी शहर में काम करने के लिए गए थे। अब उनके पास उतना धन हो गया था जितने से उनकी आगे की जीविका आराम से चल सकती थी। तो अब वो अपने घर को वापस लौटना चाहते थे। तो जैसे वो घर के लिए रवाना हो गए शहर से, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी एक पोटली बना ली जिसमें उनका कमाया हुआ धन उन्होंने बांध लिया और चारों अपनी अपनी पोटली के साथ समेत चल पड़े। अच्छा, ये उन दिनों की कहानी है जब यातायात की सुविधाएं नहीं थी, तो घर तो पैदल चल के ही जाना पड़ता था। तो जैसे वो चलने लगे या चलते गए तो उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे हम तो अलग अलग पोटली संभाल रहे हैं और चारों का अलग अलग ध्यान बट रहा है कि अपनी अपनी पोटली हम संभालेंगे। क्यों ना हम इन चारों पोटली को एक बड़ी पोटली में बंद कर दे, बांध ले, और एक बंदा उसकी हिफाजत करे। जैसे वो थक जाएगा वो दूसरे बंदे को देगा, ताकि हम 3 रास्ते की तरफ ध्यान दे सके और एक उस धन को हिफाजत कर ले। तो सबको उसकी बात समझ आ गई। तो सबने चारों पोटली को एक बड़ी पोटली में बंद कर दिया और सोचा कि जब हम गांव पहुंच जाएंगे तब हम अपना अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। अब जैसे वो चलते गए तो अंधेरा हो गया। अब जंगल का रास्ता था, तो अंधेरे में वो कैसे आगे चलते। तो उनको दूर एक घर दिखा, कुटिया सा। तो उन्होंने सोचा आज रात यहीं पर रुकेंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता हमें यहाँ रहने के लिए मिल जाए। तो जैसे वो आगे गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उन्होंने कहा, अम्मा, हम मुसाफिर हैं, यात्री हैं, क्या आप हमें आज रात यहाँ रुकने देंगी? क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया और हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी अनुमति हो, आप हम पर कृपा करें, तो क्या हम आज रात यहाँ सो सकते हैं? तो अम्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ। अम्मा कुछ दयालु स्वभाव की थी। तो अम्मा ने कहा, बच्चों तुम भूखे होगे, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, क्या भोजन का प्रबंध करूं? तो सबने कहा, जी अम्मा। तो अम्मा ने उनके लिए भोजन बनाया और भोजन परोस दिया। तो उनमें से चारों में से एक आदमी बदमाश था। तो उन्होंने अपने तीनों दोस्तों को बोला कि क्यों ना ये सारा धन हम अम्मा को दे दें, ताकि वो इस धन को सुरक्षित रखेंगी और कल हम जब जाएंगे तो उनसे मांग कर लेकर जाएंगे। बाकी तीनों ने हाँ भर दी। तो वो चारों अम्मा के पास गए और उन्होंने कहा, अम्मा, इसमें हमारे कमाए हुए धन है, सारी जिंदगी जो हमने कमा लिया और शायद आगे हम कमा पाए ना कमा पाए, तो ये धन क्या आज रात आप हिफाजत से रख देंगी? जब हम कल जाएंगे तो हम आपसे ये धन ले जाएंगे। अम्मा ने कहा, ठीक है। तो उतने में एक और आदमी ने कह दिया, उन चारों में से एक और आदमी ने कह दिया कि अम्मा, पर जब तक हम चारों हाँ नहीं भरेंगे पोटली के लिए, हम चारों आपसे नहीं मांगेंगे, तब तक आप ये पोटली किसी एक को नहीं देंगी। अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, जब तक आप चारों नहीं बोलेंगे तब तक ये पोटली मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ना एक को दूंगी, ना 2 को दूंगी, ना ही 3 को दूंगी। आप चारों मांगेंगे तभी ये पोटली आपको मिलेगी। तो इतना कह के अम्मा भी सो गई अपने कमरे में जाके और वो चारों भी सो गए। अब अगले दिन सुबह वो चारों उठे तो उन्होंने देखा अम्मा जंगल में कोई काम कर रही थी। तो उनको लगा ये अम्मा अकेली बेचारी कितना काम कर लेंगी, कितनी लकड़ियां काट लेंगी। तो जो बदमाश था उसने कहा, क्यों ना हम अम्मा की मदद कर दे, अम्मा इतनी दयालु हैं, इन्होंने हमें खाना भी बना के खिलाया, तो हमारा फर्ज है कि हम उस खाने का जो भार है वो चुका के जाए। तो हम काम कर देते हैं और अम्मा को कहते हैं आप आराम करिए और हम दिन के बाद चल पड़ेंगे यहाँ से। तो बाकी 3 को लगा ये सही कह रहा है, तो तीनों ने हाँ कर दी और चारों गए अम्मा के पास और अम्मा को कहा, अम्मा आज ये सारा काम हम करेंगे, आप जाइए और आराम से बैठिए। आपने जो हमारे लिए इतना किया है, हमें भी मौका दीजिए कि हम उसका कर्ज चुका सके। अम्मा ने कहा, ठीक है। अम्मा अपने घर को चली गई। अब 3-4 घंटे काम करने के बाद जो बदमाश था उसका दिमाग चला। उसने बाकी 3 आदमियों को कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी के आऊं? तो तीनों ने कह दिया ठीक है,
और कहा मैं आधे घंटे तक आता हूँ, पानी पी के एक झपकी मार के फिर आता हूँ। तो तीनों ने कहा ठीक है जा। तो जैसे वो गया उसने अम्मा को बोला अम्मा मैं 15 मिनट लेटता हूँ। जैसे 15 मिनट उसने झपकी ली और जैसे उठा तो उसने अम्मा को बोला मुझे पानी पिला दीजिए। वो तीनों दूर से उसको देख रहे थे, तो उसने पानी पिया। तो उसने अम्मा को बोला अम्मा बस अब हम चलेंगे, हमारा काम हो गया, अब दिन भी आधा दिन हो चुका है, अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि दिन ढल गया तो फिर हमें दिक्कत होगी, तो आप हमें वो पोटली दे दीजिए। तो अम्मा ने कहा बेटा आपने तो कहा था ना कि जब चारों होंगे तभी मैं आपको पोटली दूंगी, तो जब तक वो 3 नहीं आएंगे तब तक मैं कैसे दे सकती हूँ। तो उसने बोला उन तीनों ने ही मुझे भेजा है कि पोटली लेके आए, यहीं से हम निकलेंगे। तो अम्मा ने बोला मैं कैसे यकीन करूं। तो उस बदमाश ने तीनों का आवाज लगाया लेके आऊं क्या। तो उन तीनों को लगा वो पानी पीने गया था तो शायद ये पानी के लिए बोल रहा है, और तीनों ने कहा हाँ ले आ। तो उसने कहा देखा अम्मा उन्होंने कहा ना ले आ, तो मुझे पोटली दीजिए। और वो 3 ये सोच रहे थे कि वो हमारे लिए पानी ला रहा है। अम्मा ने उसको पोटली दे दी और वो पीछे के रास्ते से निकल गया। अब आधा पौना घंटा जैसे बीत चुका था तो उन तीनों को लगा कि वो बंदा तो आया ही नहीं, वो चौथा आदमी वो कहाँ गया। तो वो गए अम्मा के पास और उन्होंने अम्मा से पूछा अम्मा वो कहाँ गया जो हमारे साथ आया था। अम्मा ने कहा वो तो गया। तो उन तीनों ने पूछा और वो जो पोटली है वो। अम्मा ने कहा कि वो तो ले गया। तो उन तीनों ने कहा अम्मा आपको हमने कहा था कि जब तक हम चारों नहीं आएंगे तब तक आप वो पोटली किसी एक को या 2 को या 3 को नहीं देंगी, तो आपने उसको ये पोटली कैसे दे दी। तो अम्मा ने कहा बेटा उसने पूछा तो था आपको कि लेके आऊं, तो आप तीनों ने बोला कि ले आ। तो उन्होंने बोला अम्मा हमने तो पानी के लिए बोला था क्योंकि वो हमें कह के गया था कि मैं पानी पीकर आ रहा हूं, तो हमें लगा वो हमारे लिए पानी लेने गया है। आपने उसको पोटली कैसे दे दी धन की। अम्मा आप गलत हो, जब आपको हमने कहा था मत दो फिर भी आपने दी, अब हम क्या करेंगे, किस मुंह से घर पे जाएंगे, आपको हमारा धन चुकाना होगा। अम्मा ने कहा बेटा मैं बुजुर्ग, इतना धन कहां से लाऊंगी, ना मेरा कोई बेटा ना कोई बेटी, मैं कहां से धन लाऊंगी, अकेली औरत, क्या क्या है मेरे पास धन अर्जन करने के लिए कि मैं आपको चुकाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं अम्मा गलती आपकी है तो भरपाई आप करेंगी। तो वो तीनों उस राज्य के उस गांव के राजा के पास पहुंच गए और उन्होंने रोते रोते राजा को सारी कहानी सुनाई। तो राजा ने कहा अम्मा को बुलाओ, अम्मा गलत है। तो अम्मा डरती डरती राजा के सामने गई और अम्मा रोने लगी कि मेरा क्या कसूर है। तो राजा ने कहा जब आपको इन्होंने बोला था ये बात, इन्होंने जब बोली थी कि आप जब तक हम चारों नहीं होंगे तब तक ये किसी एक को नहीं देंगी, फिर भी आपने दी, तो फिर इसमें आपका ही कसूर है और आपको इनको ये धन चुकाना होगा। अम्मा रोने लगी। अम्मा ने कहा मुझे कुछ समय दीजिए। अम्मा बाहर गई और रोती 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 बाहर जा रही थी तो वहां पर उनकी मुलाकात एक संत से हुई। अच्छा वो जो संत थे वो उस गांव में बहुत प्रख्यात थे। लोग मानते थे कि उनके पास ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान उनके पास नहीं था। तो कई लोग उनसे ये भी पूछते थे कि संत जी क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक आत्माएं हैं क्या कि जो आपको समाधान बता देती है, कोई ऐसी शक्तियां कि जिससे आप समाधान पूछ के हमें बताते हैं, नहीं तो इतना सटीक समाधान कोई कैसे दे सकता है। तो वो प्रख्यात संत थे जिसकी मुलाकात अम्मा से हो गई। रास्ते में चलते चलते अम्मा को वो टकर गए, पर अम्मा रो रही थी। अम्मा उस संत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो अम्मा रो रही थी तो संत ने बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं। तो अम्मा ने बोला मेरी ही गलती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उनको पोटली पकड़ा दी, मुझे नहीं देना चाहिए था, अब मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगी महाराज, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे चुकाऊंगी, मुझे तो बिना कुछ किए चोर बना दिया गया, अब मैं कैसे इतना धन कैसे चुकाऊं महाराज। तो संत ने कहा ठहरिए। संत ने आंखें बंद की और संत ने कहा अम्मा इसमें आपका कोई कसूर है ही नहीं, जो राजा ने आपको न्याय सुनाया है ना वो अन्याय है, इसमें न्याय कहीं भी नहीं है। आप जाइए राजा के पास और उनको कहिए कि संत ने कहा है कि राजा न्याय नहीं कर पाए, जाके बोलिए। तो अम्मा गई वापस और रोती रोती संत
की बात राजा के सामने रख दी। राजा को गुस्सा आया कि मैं राजा होकर न्याय नहीं करूंगा, ये कौन से संत है। तो सबने कहा, महाराज, ये एक ऐसे संत है जिनके पास हर समस्या का समाधान है और उनका जो समाधान होता है वो बिल्कुल सटीक होता है। तो राजा ने कहा, संत को बुलाओ। उनकी हिम्मत कैसे हुई, वो कैसे मेरे न्याय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे। तो राजा ने संत को अपने दरबार पे बुला लिया। तो संत ने राजा को कहा, नमस्कार महाराज, लेकिन आप भले ही राजा हैं, लेकिन आप न्याय नहीं कर पाए। राजा ने कहा, ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ मुझसे जो न्याय नहीं कर पाया। अम्मा को चारों को जब पोटली देनी थी तो उन्होंने किसी एक को पोटली क्यों पकड़ाई, एक गरीब का धन क्यों खत्म किया, 3 परिवार क्यों खराब किया। तो उसकी भरपाई अम्मा को ही करनी पड़ेगी ना। और अगर आप मेरी जगह पर होते महाराज, संत जी, तो आप क्या करते। तो संत ने कहा, महाराज, जब अम्मा के सामने यह प्रस्ताव आया था कि धन तभी दिया जाएगा जब हम चारों साथ होंगे, तो फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि अम्मा 3 को धन देंगी। इन तीनों को बोलिए जाएंगे और अपने चौथे साथी को लेकर आएंगे, फिर धन की बात करेंगे। जब तक वो चौथा साथी इनके साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक वादे के मुताबिक अम्मा इन तीनों को धन नहीं देंगी। उस धन के लिए इन चारों को एक ही जगह होना पड़ेगा। राजा को लगा कि मैं ऐसे क्यों नहीं सोच पाया, बात तो सही है। इन 3 को अम्मा धन क्यों दे, उस चीज की भरपाई क्यों करे। और जब ये 3 जाकर उस चौथे को पकड़ कर लाएंगे तो धन तो अपने आप मिल ही जाएगा, क्योंकि चोर को पकड़ लिया तो धन आ जाएगा और इससे अम्मा पर भी कोई भार नहीं पड़ेगा। तो राजा एकदम से नीचे जमीन पर नतमस्तक हो गए और उन्होंने संत से पूछा, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं जो आपको इस तरीके से सोचने में बाध्य करती है, जो मैं नहीं सोच पाया, जहां तक मेरी सोच पहुंच ही नहीं सकी। तब संत ने कहा, यह सवाल मुझे हर कोई करता है, लेकिन मैं हर किसी को इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं। लेकिन आप इस राज्य के, जिस राज्य का मैं नागरिक हूं, इस राज्य के राजा हैं, तो आपको जवाब देना मेरा फर्ज है। इसीलिए मैं ऐसे जवाब देता हूं महाराज कि मैं किसी की भी समस्या को ऊपर से नहीं सुनता हूं, मैं किसी को भी सलाह एकदम से नहीं देता हूं। पहले मैं बात को समझता हूं, उसकी जड़ तक जाता हूं, फिर मैं देखता हूं कि गलती कहां थी और यह सही कैसे हो सकता है। तो महाराज की आंखें खुल गई। तो इस कहानी से मुझे भी यही समझ आता है कि जब हमारे पास कोई अपनी समस्या लेकर आता है ना, तो हम भी एक बारी सुनते हैं और फटाफट उनको समाधान बताकर बाहर भेज देते हैं। कोई भी हो, भले ही कोई दोस्त हो, भले हमारे घर का ही कोई हो, हम अंदर तक जाना ही नहीं चाहते। तब हम ये भूल जाते हैं कि कई बार जो सलाह हम देते हैं वो किसी और की जिंदगी को खराब कर जाता है। इसीलिए कभी भी किसी को सलाह देना जब होता है ना, तब हमें जड़ तक पहुंचना चाहिए और कभी भी एक की बात सुन के दूसरे के साथ अन्याय नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जब तक हवा नहीं चलती है तब तक पत्ते नहीं हिलते हैं। तो जहां पर गलती की बात होती है ना, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ होता है, तब जाकर कोई गलत निर्णय लिया जाता है। इसीलिए कभी भी किसी को भी हम एडवाइस देते हैं या कोई सलाह देते हैं तो हमें दोनों तरफ से सुन के जड़ तक पहुंच के फिर सलाह देना चाहिए। और अगर इतना समय हमारे पास नहीं है तो हमें किसी के पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। किसी को गलत राय देने से अच्छा, किसी और का जीवन खराब करने से अच्छा, किसी को राय ना देना ज्यादा बेहतर होता होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।